हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है राकेश सक्सेस क्लास पर। तो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में दिखने वाले हैं बिहार दंगा का प्रैक्टिस सेट। कहे तो फ्रेंड्स, ये रुक्मिणी प्रकाशन का बहुत ही जबरदस्त आपका प्रकाशन है। आप फ्रेंड्स कहते इसमें क्वेश्चन भी जो सेट दिया हुआ है बहुत ही जबरदस्त तरीका से इसमें सरिया के दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में कहे तो फ्रेंड्स 100 प्रश्नों को कराने वाले हैं। जितने भी प्रश्न है उसको कराने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे तो कृपया लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत 10+2 के यानी शिक्षा मॉडल के स्थान पर किस पाठ्यक्रम को यानी कि लॉन्च किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5+3+3+4। तो फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा। आप पूछेगा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ, तो आपका कर्नाटक से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स, आपका 2 नंबर कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता यानी कि दिवस हर वर्ष यानी कि मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 22 मई को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रकार के यानी कि रक्त की यानी कि बूंद को यानी कि 4 अलग अलग स्लाइडों पर इनके रखा गया है। इनमें से कौन सा अस्कंदित नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रक्त सीरम। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। आपका 4 नंबर कह रहा है कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान यानी कि पृथ्वी सूर्य से कहे तो यानी कि न्यूनतम दूरी पर कब होता है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यानी कि जनवरी महीने में। कब? तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए 3 जनवरी को क्या मनाते हैं, उपसौर। ठीक है, यानी कि 3 जनवरी को उपसौर और 4 जुलाई को अपसौर। तो फ्रेंड्स, कहे तो यानी कि न्यूनतम दूरी कब होता है आपका 3 जनवरी को। अधिकतम दूरी कब होता है आपका 4 जुलाई को। ठीक है, जिसको अपसौर कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि एक मिश्र धातु, फ्रेंड्स ये मैथ से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसको आप बना सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है। आप लोग को इसका सही आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक व्यक्ति यानी कि लंबे समय तक उपवास में रहता है, यानी कि उसके मूत्र में कहे तो यानी कि किसकी मात्रा असामान्य होगी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कीटोन। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण यानी कि कटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सिलवास। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इसको याद उष्ण यानी कि अमेजन वन का यानी कि एक घास का मैदान है। ठीक है, सिलवास, इसको याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 8 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण यानी कि अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेंगुर्ला धारा। 9 नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसार के सबसे यानी कि पोतवाहक नहर है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्वेज नहर। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कह रहा है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल में भारत का यानी कि भागीदारी लगभग कितना % है। तो 2.40%। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 11 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है यानी कि 3 बार यानी कि 2 धाराओं की विभक्त हो जाती है, तो कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है। इस प्रकार करते हुए यानी कि श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम द्वीपों का यानी कि निर्माण करती है। तो कौन सी नदी है आपका कावेरी नदी। फ्रेंड्स कह रहा है कि किस प्रकार की मिट्टी यानी कि अधिकतम पानी संयोजित रखती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिकनी मिट्टी। अगला क्वेश्चन आपका 13 नंबर कह रहा है कि लहसुन में यानी कि विशिष्ट गंध का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि सल्फर यौगिक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर कह रहा है कि अस्टोक यानी कि फार्मिंग क्या है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका पशु प्रजनन। फ्रेंड्स कह रहा है कि विश्व पर्यावरण दिवस की तारीख यानी किस तारीख को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि पर्यावरण दिवस को मनाते हैं आपका 5 जून को। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 16 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि द्वारा ऊर्जा का यानी कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में यानी कि परिवर्तित हो जाता है, यानी कि 1 या 2%। चलिए आपका 17 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्न में से कौन सी असामान्य यानी कि उपयोग में लाए जाने का यानी कि सिंथेटिक फाइबर है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान और एक्राइलिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 18 नंबर क्या कह रहा है कि नीचे दी यानी कि पौधे के यानी कि उनके खाद्य भाग यानी कि युग्म को कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आलू जो का है तो फ्रेंड्स आपका ताना से संबंधित है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का, किस पदार्थ के यानी कि ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि वसा से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर, क्या कह रहा है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा 1 2 4। तो फ्रेंड्स एक जो है दो जो है 4 जो है आपका हीमोग्लोबिन के बारे में सही है। चलिए अगला फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अश्वशक्ति, तो आपका सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 22 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि बल्ब जो है यानी कि क्षयकारी बल्ब है? ठीक है, क्षयकारी बल्ब है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि आपका घर्षण बल्ब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर कह रहा है कि कणों के यानी कि द्वारा हीट ट्रांसफार्मर की यानी कि क्रिया को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कंडक्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 24 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जल को यानी कि जीवाणु मुक्त करने हेतु यानी कि प्रयुक्त होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स ये तीनों आप सब देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कह रहा है कि ऑक्टेन यानी कि संख्या द्वारा यानी कि किसकी गुणवत्ता मापी जाती है? तो आपका पेट्रोल। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर कह रहा है कि सोडियम वाष्प यानी कि लैंप प्राय यानी कि सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्योंकि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यानी कि इसका प्रकाश जो है एक वर्णी है। ठीक है, यानी कि पानी की बूंद से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका 27 नंबर कह रहा है कि लंबी दूरी तक यानी कि रेडियो प्रसारण के लिए निम्नलिखित में से मुख्यतः किसको यानी कि उपयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि आयन मंडलीय तरंगिका। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 28 नंबर कह रहा है कि पानी की अस्थायी यानी कठोरता को कठोरता के लिए यानी कि निम्न से कौन सा उत्तरदायी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम के कोलाइड्स सल्फेट्स। ठीक है, अगले सुन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्या कह रहा है कि शराब पीकर यानी कि वाहन चालक यानी कि श्वसन परीक्षण में यानी कि यातायात पुलिस यानी कि क्या इस्तेमाल करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा ए हो जाएगा यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल और एसिड। ठीक है, चलिए आपका 30वां क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि गैस वेल्डिंग में यानी कि सामान्यतः प्रयुक्त ईंधन गैस क्या है? तो आपका एसिटिलीन। चलिए अगला कह रहा है कि हाइड्रोक्सी समूह वाला यानी कि ऑर्गेनिक अम्ल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंजोइक अम्ल। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 32 नंबर कह रहा है कि दूध को यानी कि निम्न यानी कि विधि से एक रूप कहते हैं यानी कि होमोजेनाइक। ठीक है, यानी कि होमोजिनाइक किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि इसके वसा यानी कि कोणों को सेंट्रीफ्यूज के तहत यानी कि सूक्ष्म आकार में बदल जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है कि जेड यानी कि परमाणु क्रमांक वाले परमाणु को यानी किसी दी गई कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को समानुपाती होते हैं। ठीक है, यानी क्या जेड स्क्वायर या इसको एन स्क्वायर बोल सकते हैं, इसके द्वारा आप निकाल सकते हो। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या करना है इसमें आपका सुमेलित करना है, यानी कि हड़प्पा संस्कृति बस्ती दिया हुआ है, आपका इधर नदी दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको देख सकते हो आपका रोपड़ जो है फ्रेंड्स पहले देख लेते हैं लोथल जो है भोगवा, हड़प्पा जो है आपका राबी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसको मिलान कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 आपका चारों जो है आपका सही है, इसको पढ़ सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 36 नंबर कह रहा है कि द्वैत यानी कि दर्शन के संस्थापक कौन है? आपका शंकराचार्य। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो आपका नरसिंह वर्मन प्रथम। अगला क्वेश्चन 38 नंबर कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने यानी कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था? आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो यानी कि सुमेलित नहीं है? तो फ्रेंड्स चंदेरी का युद्ध आपका 1530 में नहीं हुआ था, तो फ्रेंड्स ये आपका गलत है। चलिए तो फ्रेंड्स आप बदलिएगा कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स
40 नंबर कह रहा है कि अंग्रेजों का यानी कि फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स फोर्ट विलियम जो है आपका वेस्ट बंगाल के कोलकाता में है। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किसने किया था। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा कौन किया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 42 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन यानी कि क्रांतिकारी पत्र यानी कि वंदे मातरम के संपादक थे। ठीक है, आपका संपादक पूछा हुआ है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैडम भिखाजी कामा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका मैथ से रिलेटेड है फ्रेंड्स। आपका कहे तो SI के फॉर्मूला से आप बना सकते हो PR/T/100। ठीक है, इस पर आप फिट कीजिएगा तो आपका आंसर जो निकल कर आएगा आपका 1250। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर क्या कह रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में कौन सा भारत आया था। तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि 1946 में कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर कह रहा है कि केंद्र में द्विवेद शासन किस अधिनियम के अंतर्गत यानी कि स्थापित किया गया। तो आपका जो एक्ट है 1935 के तहत। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि 46 नंबर कह रहा है कि भारत एक गणतंत्र है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि भारत में वंशागुणित शासन नहीं है। ठीक है, 47 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद यानी कि बच्चों को शोषण के विरुद्ध यानी कि अधिकार संबंधित है। आपका आर्टिकल 24। ठीक है, अपराध श्रम 23, छुआछूत 17, 18 उपाधियों का अंत। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स 48 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्न में से किस प्रकार के यानी कि प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 और 4। इसको पढ़ सकते हो फ्रेंड्स से। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसको आप बना सकते हो। इसका आपको सही आंसर बता दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका 6000 होगा, सॉरी 60,000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना सकते हो फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है ये भी। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं 50 नंबर क्या कह रहा है कि विधान परिषद किसी भी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है विधान परिषद। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका 4 माह हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 51 नंबर कह रहा है कि जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज्य की सिफारिश की है उनकी उसके सभापति कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स ये आर्टिकल दिया हुआ है आपका 52 नंबर क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स बहुत ही आसान है। ठीक है, 368 आपका संशोधन है। ठीक है, 14 है आपका समानता का अधिकार। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3 4 2 1। तो फ्रेंड्स आप इसको मिला सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 53 नंबर का क्या कह रहा है। 53 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि भारत के नियोजित यानी कि अर्थव्यवस्था आधारित है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समाजवादी व्यवस्था पर। 54 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि पिछड़े देशों के लिए यानी कि रोलिंग प्लान जो है सुझाव किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, यानी कि जी मिडल द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 55 नंबर कह रहा है कि भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले का प्रतिशत यानी कि तेंदुलकर समिति के अनुसार कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 29.5। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3। तो इसको आप पढ़ सकते हो। कह रहा है कि रुपये के यानी परिवर्तनीय का तात्पर्य क्या है। तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर कौन होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कि रुपये को अन्य प्रमुख यानी कि मुद्राओं में अन्य यानी कि कहे तो प्रमुख मुद्राओं को रुपये में यानी कि मुक्त रूप से परिवर्तन करके यानी कि देने की अनुमति। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 58 नंबर कह रहा है कि ब्रेक इवन बिंदु क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वह स्थिति जब यानी कि फर्म को न लाभ हो और न हानि हो। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि निम्नलिखित यानी खेलों में से प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या किस खेल में सर्वाधिक होती है। तो फ्रेंड्स खो खो में 9 गो, हॉकी में आप बताइएगा फ्रेंड्स, फुटबॉल में कितना आपका फुटबॉल में फ्रेंड्स 11 गो, रग्बी फुटबॉल में आपका 15 गो होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 60 नंबर क्या कह रहा है फ्रेंड्स बैंकिंग वातावरण के कहे तो यानी कि प्रयोग होने वाले NPA का फुल नाम क्या है, यानी कि पूरा नाम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
सी हो जाएगा, यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसिड, ठीक है, यानी कि एसिड, इसको देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका मैथ से रिलेटेड है। ये भी कहे तो थोड़ा सा हार्ड भी कह सकते हैं और थोड़ा सा आसान भी कह सकते हैं, ठीक है, या थोड़ा सा कहे तो फ्रेंड्स टाइम एंड वर्क का प्रश्न है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर आपको बतला दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि 2.0। तो फ्रेंड्स इसको बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स 62 नंबर का है कि प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को, यानी कि रमन इफेक्ट खोज के लिए दिन को, यानी कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो किस तिथि को मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए 28 फरवरी को हर साल, यानी कि विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। 63 क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन है 63 नंबर कह रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा यानी कि किस भाषा में लिखी थी? तो फ्रेंड्स जहाँ के थे गुजरात के थे, यानी कि गुजराती भाषा में लिखे थे। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर कह रहा है कि प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार किस क्षेत्र में, यानी कि विशिष्ट योगदान के हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण सुरक्षा में, ठीक है। चलिए आपका 65 फ्रेंड्स कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध यानी कि मयूर सिंहासन मुगल के यानी कि किस भवन में रखा गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में, ठीक है। 20 रुपये के नोट कहे तो यानी कि किस राष्ट्रीय उद्यान का छाप है? तो माउंट हैरियट, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसे कहे तो एलोरा का गुफा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर का है कि तारापुर परमाणु यानी कि ऊर्जा संयंत्र स्थापना किस देश की सहायता से हुई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये भी मैथ से रिलेटेड है, ये भी आपका आसान है। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यानी कि 16.2/3, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पर थोड़ा सा दिख नहीं रहा है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 69 नंबर क्या कह रहा है कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में किस जिले में सबसे यानी कि पुरुष साक्षरता दर यानी कि सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स रोहतास में, ठीक है। फ्रेंड्स रोहतास पुरुष और महिला कहेगा सबसे ज़्यादा यानी कि साक्षर यानी कि जिला कौन सा है बिहार का? तो रोहतास। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत यानी कि त्रिस्तरीय पंचायत के यानी कि स्थानों या पदों के यानी सभी कोटियों में महिलाओं के लिए आरक्षण यानी कि प्रतिशत कितना प्रदान किया गया है? तो 50%। 71 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि निम्न में से किस वर्ष यानी कि रूस में यानी कृषि दास प्रथा का अंत हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1861। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स कि निम्न में से किस देश के बीच यानी कि नॉनकिंग, ठीक है, यानी कि संधि हुई थी? तो चीन और ब्रिटेन। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 73 नंबर क्या कह रहा है? निम्न में से किस प्रकार के यानी कि तरंग जो यानी कि तरंगों का प्रयोग यानी कि रात्रि की दृष्टि के रूप में किया जाता है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि औरक्त तरंग। आपका 74 फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि तेल का 1 लीटर यानी कि बैरल यानी कि एक बैरल में कितना लगभग होता है? तो 159 लीटर। 75 फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि सर सीवी रमन को यानी कि उनके किस प्रयोग के लिए यानी कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका 76 नंबर का है कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इस पर थोड़ा सा हमारा हमको जो है कन्फ्यूजन है, कहे तो यानी कि DDT जो है आपका छिड़काव है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए शायद हो सकता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स का किस उद्योग की निगरानी हेतु यानी कि जैविक चिप यानी कि विकसित किया गया था? तो फ्रेंड्स कहे तो मत्स्य उद्योग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। कह रहा है कि निम्न में से किस पुरस्कार को यानी कि वरीयता सूची में स्थान दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है, यानी कि भारत रत्न। तो फ्रेंड्स इसको याद रखिएगा, ठीक है, भारत रत्न। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए यानी कि विकल्पों में सत्य कौन सा आयु में सत्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सलमान रुश्दी फ्यूर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 80 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहे कि निम्न में से किसने यानी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग में यानी कि अंतर स्पष्ट किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मैका यूर एवं पेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स 81 नंबर कह रहा है कि जानबूझकर किए गए वो प्रयत्न यानी कि जो किसी की इच्छा के विरुद्ध करने या रोकने के इसे दबाने के लिए किया जाता है? तो फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संघर्ष। चलिए 82 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है कि निम्न से कौन सा मानव विकास सूचकांक का यानी कि संकेत नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर आपका सी यानी कि शहरीकरण का स्तर। 83 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि कनाडा ओपन 2023 यानी कि विजेता लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है 84 नंबर कह रहा है कि देश के पहले यानी कि सहकारिता यानी कि संचालित सैनिक स्कूल का शिलान्यास कहाँ किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 85 नंबर कह रहा है कि हाल ही में किस देश के द्वारा यानी कि भारतीय संरक्षणवादी पर्यावरण यानी कि पुरस्कार दिया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि ब्रिटेन। आपका 86 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री यानी कि ऋषि सुनक द्वारा 2023 का यानी कि पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजेंद्र सिंह घट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 87 नंबर का और है कि विश्व जनसंख्या के दिवस यानी कि 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आपका कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स दोनों सत्य है, 1 और 2। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 88 नंबर क्या कह रहा है कि 23वां संघाई सहयोग संगठन राष्ट्र यानी कि प्रमुखों की परिषद यानी कि CHS समिति के पहली बार अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 89 नंबर कह रहा है कि जून 2023 में किस शहर द्वारा यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जैविक महोत्सव का मेजबानी किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि विशाखापट्टनम। 2023 में 16वां यानी कि विशेष ओलंपिक खेल का प्रायोजन किस देश में हुआ था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि जर्मनी के बर्लिन में। अगले क्वेश्चन 91 नंबर कह रहा है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने यानी कि अमृत सृजन अभियान के नए भारत यानी कि सपने यानी कि हेतु किस के साथ शुरू किया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि मेटा के साथ, ठीक है। 92 क्वेश्चन फ्रेंड्स क्या कर रहा है भारत पाकिस्तान के बीच यानी कि किशनगंगा और रतले जल विद्युत संयंत्र के आपसी विवाद के मामलों में मध्यस्थता हेतु यानी कि विश्व बैंक द्वारा किसे यानी कि अध्यक्ष बनाया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि सीन मर्फी को। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि लूना 25 जो है यानी कि चंद्रयान किस देश का है? तो आपका रूस का, ठीक है। 94 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा यानी कि जारी वैश्विक सैन्य व्यवस्था द्वारा देश के भारत की रैंकिंग क्या है? आपका चौथा है। अगले क्वेश्चन है 95 नंबर कह रहा है 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, यानी कि कुआलालंपुर मलेशिया। अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 96 नंबर कह रहा है कि पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइंस कंपनी को यानी कि परिचालन शुरू करने का यानी कि स्वीकृति प्राप्त हुई थे? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जेट विंग्स एयरवेज, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन फ्रेंड्स 97 नंबर क्या कह रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने यानी कि 2023-24 के सत्र के यानी कि दौरान खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम यानी कि समर्थन मूल्य के रूप में मूंग का कीमत कितना रखा है यानी कि घोषित किया है? तो 8,558। 98 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि DPIIT द्वारा जारी रिपोर्ट के वित्त यानी कि वर्ष 2023 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा निवेशक है किसका? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिंगापुर। 99 क्वेश्चन फ्रेंड्स कह रहा है कि नीति आयोग द्वारा हाल ही में 2020-21 के कोविड वर्ष का यानी कि वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया है, जिसमें यानी कि बड़े राज्यों के बीच यानी कि शीर्ष प्रदर्शनकर्ता के रूप में किसे चुना है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कि केरल को। फ्रेंड्स आज का लास्ट प्रश्न है, क्या कह रहा है फ्रेंड्स? कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय परीक्षा यानी कि एजेंसी NTA नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि सुबोध कुमार सिंह को। तो फ्रेंड्स आज का प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स पे रिप्लाई जरूर कीजिएगा, ठीक है, यस या नो, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा? तो फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट में एक नए जोश के साथ। आज के लिए जय हिंद जय भारत।